अब मुझे दोस्त ये बताओ कि 2 वर्ष जो दिया है दोनों के लिए दिया है, तो दोनों 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और एक ने 30,000 किया, दूसरे ने 45,000 किया, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 है? कैसे? क्योंकि 15,000 तो दोनों में कॉमन है, तो 000 कट जाएगा, तो इसमें 30 बचेगा, पहले वाले में 30 बचेगा, दूसरे में 45 बचेगा, और आपको ये भी दिख रहा है कि ये 15 से कट जाएंगे, तो 15 दूनी 30, 15 45, ठीक है, 2:3 का रेशियो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। तो अब ये जबरदस्ती ये सब करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आप 2:3 लिखो। अब टाइम दोनों में सेम है दोस्त, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे। क्यों मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी होता है, मतलब आई और टी का मल्टीप्लाई होता है, और इधर का टाइम भी 2 है, तो दोस्त ये 2 2 तो कट जाएंगे, इसीलिए तो मैं लिखा नहीं हूँ, इसीलिए तो आपको 2:3 लिखना है। अब ये जो पैसा मिल रहा है इसी रेशियो में तो बटेगा दोनों को, 2 पार्ट इसको मिलेगा नीना को, 3 पार्ट मीना को मिलेगा। अब आपसे पूछा मीना का, मतलब बाद वाला ये 3 पार्ट पूछा है, तो भाई 5 पार्ट में से आपको 3 पार्ट मीना को देना है, 5 पार्ट में से 3 पार्ट मीना को देना है, यही आप करते हैं, ठीक है। और टोटल दिया है, मतलब टोटल मतलब 5 पार्ट दिया, तो भाई 5 पार्ट बराबर 15,000, तो आप 1 पार्ट बराबर 3,000 निकाल लोगे। अब इसमें 3,000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, या 5 पार्ट में से 3 पार्ट मीना को मिल रहा है, तो बस ये कर दो, 15,000 को ये लिख दो, के लिख दो, क्योंकि के में ही तो आंसर देना आपको। देखो 5 3 15 3 3 9, 9,000, आप ऐसा लिख दो, ऑप्शन डी।